नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी शर्मा मौजूद हैं। ये दिल्ली विधानसभा के मॉक सत्र में से वापस आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र में तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन मॉक सत्र में मार्शल नहीं थे, लिहाजा ओम प्रकाश जी और तमाम विधायकों ने अपनी बात को खुल कर रखा। ये बात अच्छी रही ओम प्रकाश जी कि शर्मा जी की आज आपको जो है बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। देखिए, प्रजातंत्र के अनेकों आयाम हैं और जब डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी बेशर्मी के साथ विपक्ष को अपनी बात कहने का समय नहीं देती और बिना किसी कारण के पूरे विपक्ष को मार्शल आउट करती है, तो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता है, जिसको कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए इस विधा का उपयोग किया गया। एक तरह का तंज जो है वो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस समय मौजूदा व्यवस्था उस पर कसते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी एक विधा है डेमोक्रेसी की। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, जनता से जो सरोकार मुद्दे रखते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक जो है वो एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं अब विधानसभा सत्र में जो है अधिक मायने रखना शुरू हो गया। देखिए, ये विकृत माओवादी सोच के जो केजरीवाल जी हैं, इनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका इतिहास बताता है। ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये संविधान द्रोही हैं। आपने देखा होगा अतीत में इन्होंने 26 जनवरी को रोकने का प्रयास किया, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये खड़े नजर आए। जब भी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन्होंने उसके सबूत मांगे। तो ये विकृत माओवादी सोच के व्यक्ति हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है और आज केजरीवाल और इनकी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो आबकारी नीति है, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। 144 करोड़ रुपया एक इन्होंने माफ़ किया, बिना कैबिनेट की मीटिंग के किया। 30 करोड़ रुपया इन्होंने एयरपोर्ट वालों के लिए किया। कमीशन 2 से 12.5 किया और कमीशन 2 से 12.5 करने के बाद 6% किकबैक उसमें से इन्होंने वापस लिया। ये आबकारी का एक घोटाला है, जिसमें इन्होंने कायदे कानून को ताक में रख के घोटाला किया। नंबर दूसरा घोटाला बसों का जो घोटाला है। कोई भी व्यक्ति कभी भी देश दुनिया में कोई भी व्हीकल खरीदता है, 1 साल 2 साल 5 साल की उसकी एएमसी होती है। ये पहले दिन से पहले किलोमीटर से उसको एएमसी दे रहे हैं, जिससे कि 5 साल के अंतराल में बस से 1.5 गुना उसको एएमसी दे रहे हैं और उसमें से भी किकबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब आया आज का तीसरा घोटाला, जो कि ये शिक्षा नीति की वर्ल्ड क्लास बात करते हैं। तो ये ऐसे गलीच हैं। इन्होंने 5 प्रशिक्षण संस्थान खोले, जहाँ के लोगों को शराब पीने के एटिकेट समझाए जाएं। तो शराब और शिक्षा का जो घालमेल इन्होंने किया, तो 5-5 जगह लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि शराब पीने का तौर तरीका क्या है। ये भी केजरीवाल जी की सरकार के तत्वाधान में हुआ। अब जो तीसरा मामला इन्होंने कहा, हमने शिक्षा में 50 और 60% बजट बढ़ा दिया है, लेकिन उसका लाभ दिल्ली की जनता को तो मिला ही नहीं। एक बब्बर एंड बब्बर कंपनी, जिसके अपॉइंट करने में किसी प्रकार का भी कोई कायदा कानून इन्होंने नहीं किया, उसे उठाकर लाए, तय कर दिया और 8 लाख रुपए में जो टी आयरन और गाटर का जो कमरा बनता है, वो 24 से लेके 33 लाख रुपए में हजारों कमरे इन्होंने बना दिए। ये इनका तीसरा घोटाला है। शर्मा जी, एक फहरिस्त आप लंबी गिनवा रहे हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये बहुत ही ज्यादा कट्टर ईमानदारी की बात जी, वही कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जगह जगह झंडे लगाए हैं उन्होंने। वो वंशज महाराणा प्रताप के वो कहते हैं, भगत सिंह के वंशज। आज कभी इनके पिताजी महाराणा प्रताप हो जाते हैं, कभी अपनी सुविधा के अनुसार शहीद भगत सिंह हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ जब ये भ्रष्टाचारी अपने आप को जोड़ते हैं, तो दिल्ली और देश की जनता शर्मसार होती है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, 15 से सत्ता में है, 15 के कार्यकाल में 3 मंत्री जेल गए,
2 कानून मंत्री एक जाली डिग्री में जेल गए, एक कानून मंत्री अपनी महिला जो अपनी पत्नी थी उसके ऊपर कुत्ता छोड़ने के आरोप में जेल गए, तीसरे मंत्री जो कि राशन कार्ड बनवाने जो गरीब महिला आई उस पर बलात्कार में जेल में गए, और अब जैन साहब फेरा में जेल में है। बार बार तारीख लग रही है, कोर्ट उनको रिलीफ नहीं दे मनीष रहा। सिसोदिया कब जाएंगे? उनका मनीष कहना है सिसोदिया, एक हफ्ते से सुनिए, ऊपर का समय हो गया। 4 तो वो हो गए, 5वें उनके हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के जेल गए, तो 5 मंत्री जेल जा चुके हैं। और ये जो सीरियल किलर की बात करते हैं, अभी 2 मंत्री और जेल जाएंगे। नंबर 1 सिसोदिया जो कि शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार, आबकारी में भ्रष्टाचार, उसमें जेल जाएंगे सिसोदिया जी। और इनके किंगपिन केजरीवाल भी आने वाले समय में जेल जाएंगे। तो ये 7 मंत्री, मुख्यमंत्री समेत जेल की कगार पे कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने के लिए तैयार हैं। ये कट्टर ईमानदार लोगों के बदनुमा चेहरे दिल्ली और देश देख रहा है। शर्मा जी, मेरा सवाल एक ये है कि इनका कहना है कि 8 दिन हो चुके, सीबीआई इनके घर में रेड मनीष सिसोदिया की जी कि यहाँ पे डाल चुकी हैं, उनके हाथ में कुछ भी सीबीआई के नहीं लगा। ये जो चीज़ें आ रही हैं, इसको आप किस तरह से आप क्या ये इतने आतुर क्यों हैं? ये कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आज से 2 महीने पहले ये कह रहे थे कि सिसोदिया जी जेल जाने वाले। अब उन्होंने जो कागज़ लिए हैं, उनका जो तालमेल है, उनका लिंक स्थापित करने में जितना भी समय सीबीआई लेगी, वो उसकी परिणति तक पहुंचेगी और ठोस सबूतों के साथ आएगी और श्रीमान सिसोदिया जी को जेल ले जाएगी। केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया आज सुबह सुबह। उनका कहना है कि आटा, गेहूं, दाल, चावल, शहद, इन तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाकर सालाना 7500 करोड़ रुपए कमाया है और 6300 करोड़ रुपए वो सरकारें गिराने में खर्च कर चुके हैं। केजरीवाल जी झूठ का पुलंदा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूध और दही या आटा, जिसके ऊपर वो जीएसटी की बात कर रहे हैं, पूरा देश जो आटा, दूध, दही ले रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। जीएसटी जो मल्टीनेशनल कंपनी दूध, दही और आटा पैक्ड बेच रही हैं, केवल और केवल उनके ऊपर जीएसटी है। खुले आटे पे, खुले दूध पे, खुले दही पर किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं है। वो लोगों को भ्रम की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं, झूठ खाते हैं और झूठ ही उगलते हैं। एक आखिरी सवाल, आज तो जो सेशन आपका चला बड़ा शांतिपूर्वक चला और ये निश्चित चल रूप नहीं से पाता, आज और आप जो है सबसे ज़्यादा निशाने पे आप ही रहते हैं शर्मा जी। सबसे पहले बाहर का रास्ता आप ही लोगों को दिखाया जाता है, चंद लोगों में से आप देखिए, हैं। निश्चित रूप से विपक्ष डेमोक्रेसी में जनता का एक आईना होता है और सरकार जो गलत काम करती है उसको जनता के सामने लाने का कार्य विपक्ष करता है। अगर आप विपक्ष को उसका अधिकार को ख़त्म कर देंगे तो ये भी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक माओवादी तरीका है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर ओपी शर्मा जी ने हमसे हमारी जो है बात, विधायक जो है भाजपा के, उन्होंने की है। और आज मुखौटा लगाए हुए सत्ता पक्ष के मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, आतिशी और तमाम लोग बैठे थे और यहाँ पर जो विपक्ष के लोग थे यही अपने चेहरे के साथ में बैठे थे। तो चेहरे की बात की जाए तो वो मुखौटे आपने इसीलिए लगा दिए क्या? हमने कोई मुखौटा नहीं लगाया, हम जैसे थे वैसे ही। आपने मुखौटा लगाया लेकिन फिर सत्ता पक्ष के मुंह पे मुखौटा लगा दिया। सत्ता पक्ष के कितने मुखौटे लगेंगे और उतरेंगे, ये समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।